एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें एक स्टूडेंट को अपनी ही टीचर से प्यार हो जाता है। वो उसे पाने के लिए आखिरी हद तक जाता है। मूवी के शुरुआत में हमें लाना नामी टीचर को दिखाया जाता है जो इस स्कूल में डच लैंग्वेज पढ़ाती हैं। आज लाना ने अपनी क्लास में टेस्ट रखा था। तभी हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट में टेस्ट पेपर तकसीम करती हैं। पेपर तकसीम करने के बाद वो अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं और अपने काम में बिजी हो जाती हैं। तभी हमें बेनी नामी एक लड़के को दिखाया जाता है जो इस क्लास में नया आया था। वो बार बार लेना को घूर रहा था। लाना की नजर उस स्टूडेंट पर पड़ती है जो मुसलसल उसे घूर रहा था। लाना इस बात को इग्नोर करके अपने काम में दोबारा मसरूफ हो जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट मुसलसल लाना को देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि लाना दूसरे स्कूल में जाकर अपनी डॉटर को पिक करती है। जब वो अपनी कार में जाने लगती है तो वो देखती है वो स्टूडेंट डॉगी के साथ वहीं घूम रहा था। अगले दिन एक स्टूडेंट क्लास में अपनी स्पीच पेश कर रहा था। तभी पीछे की बेंच पर बैठी हुई दो लड़कियां आपस में हंसने लगती हैं। उनमें से एक लड़की को लाना कहती है कि अपना मोबाइल मुझे दे दो। वो लड़की अपना मोबाइल लाना को दे देती है और लाना को गाली बोलती है। लाना कहती है क्या बोला आपने? वो लड़की कहती है बहरी हो क्या तुम? लाना कहती है मुझे पता है आपने कुछ बोला है। वो लड़की कहती है मैंने कुछ नहीं बोला। लाना अब उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है और यहाँ पर वो लड़का लाना को वैसे ही घूर रहा था। लंच ब्रेक में लाना जब कॉफी पी रही होती है तो वो देखती है वही लड़का जो उसे घूरता था, जिस लड़की को उसने बाहर निकाल दिया है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। इस बात से ऐसा लग रहा था कि ये लड़का अपनी टीचर को डिफेंड कर रहा है। इसके बाद जब स्कूल में छुट्टी होती है तो लाना बेनी से कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वो बेनी को एक क्लास रूम में ले जाती हैं। वो उसे बैठने को कहती है। बेनी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था। लाना उससे पूछती है तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? बेनी कहता है बिल्कुल ठीक है। लाना कहती है तुम बाकी स्टूडेंट के साथ घुलते मिलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस पर बेनी कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। ये कहते हुए लाना अपना हाथ बेनी के घुटने पर रख देती है। इस बात पर बेनी रिएक्ट करते हुए कहता है मुझे सच सच बताओ आपको चाहिए क्या? इस पर लाना कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लास्ट वीक मैंने तुम्हारे पेपर चेक किए थे, तुम्हारा स्कोर बहुत ही कम है। मैं एज ए टीचर तुम्हें कह रही हूँ अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। लेकिन बेनी हंसता रहता है और कहता है मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लाना जब बेनी को नहीं समझा पा रही थी तो वो कहती है मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लाना अपने घर में सभी स्टूडेंट का स्कोर कार्ड चेक कर रही थी। वो देखती है कि बेनी का स्कोर कार्ड बहुत डाउन है। वो यही बात बेनी को समझाना चाहती थी कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। अगले दिन छुट्टी के बाद सभी स्टूडेंट क्लासरूम से चले जाते हैं तो लाना भी अपना बैग पैक करने लगती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बेनी का बैग रखा हुआ है। वो बैग को उठाकर उसे ओपन करती है। वो ओपन करते हुए बाहर भी देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो बैग में से टी शर्ट निकाल कर उसे स्मेल करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि लाना बेनी से अट्रैक्टेड फील करती है। वो टी शर्ट को वापस बैग में रख देती है। उसे महसूस होता है कि क्लास से बाहर कोई उसे देख रहा है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर वो घबरा कर बाथरूम में चली जाती है। वो कुछ देर के लिए अपने आप को मिरर में देखती है और पानी पीने लगती है। जब वो पानी पीकर अपना सर ऊपर उठाती है तो वो देखती है कि बेनी भी वहाँ खड़ा है। वो बेनी को देखकर घबरा जाती है। बेनी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो लाना को नेक पर किस करता है, लेकिन लाना को जब वो लिप्स पर किस करने लगता है तो वो पीछे हट जाती हैं। वो कहती हैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ जाओ। तभी लाना वहाँ से जाने लगती है तो बेनी कहता है तुम भी तो यही चाहती हो ना? लाना कहती है तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं कर सकती, तुम ये बात क्यों नहीं समझते? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो सभी स्टूडेंट अपने काम में मसरूफ होते हैं, लेकिन बेनी वैसे ही उसे घूर रहा है जैसे वो पहले करता था। क्लास के बाद चलते चलते बेनी लाना से कहता है मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है। तभी लाना उसे स्कूल के एक कोने में ले जाती है और चारों तरफ देखकर कहती है क्या कर रहे हो बेनी? हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। इसके बाद बेनी वहाँ पर खड़ा खड़ा ही रह जाता है और लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल से छुट्टी के बाद लाना जब अपनी कार के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और एक डेंट भी पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ बेनी ने किया है।
इसके बाद लाना अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाती है। जब वो गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका हस्बैंड पूछता है कार में डेंट कैसे लगा, तो वो कहती है कि एक लैंप पोस्ट से टक्कर हो गई थी। तो उसका हस्बैंड कहता है लैंप पोस्ट से तो टक्कर होने से ऐसे स्क्रैच नहीं पड़ते। लाना कहती है ऐसा हो सकता है, तुम जाकर अपनी चाय पी लो, वो ठंडी हो जाएगी। लाना फिलहाल इस बात को अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात वो अपने हस्बैंड को बताती है तो बेनी के साथ बाकी हुई बातें भी उसके हस्बैंड को पता चल जाएंगी, इसलिए वो इस बात को अभी के लिए टाल देती है। अगले दिन लाना क्लासरूम में पेपर तकसीम करती हैं। वो स्टूडेंट से कहती हैं आपने इसमें लिखना है कि आपको कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी, आपकी फेवरेट पोजीशन। इस पर कुछ स्टूडेंट कुछ सवाल पूछते हैं, जिसमें बेनी पूछता है क्या जॉब हासिल करने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे। ये सुनकर लाना काफी सरप्राइज होती है और सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तभी लाना बेनी को डांटते हुए उसका बैग क्लास से बाहर फेंक देती है। कहती है निकलो यहाँ से और जाओ प्रिंसिपल के पास। बेनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले की तरह लाना को मुसलसल घूर रहा था। तभी सभी स्टूडेंट शोर शराबा करने लगते हैं। लाना क्लास को छोड़कर बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना जब जंगल में जॉगिंग कर रही थी तो उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो दाएं बाएं देखती है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर वो डर की मारी वापस घर में आ जाती है और अपनी डॉटर को पढ़ाने लगती है। तभी उसके घर पर फोन रिंग करता है। लाना जब फोन को पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई भी बात नहीं करता। वो फोन को रख देती है। थोड़ी देर बाद फोन दोबारा बजने लगता है। उसको पता चल जाता है कि ये सब कुछ बेनी कर रहा है। ये बातें लाना को काफी परेशान कर रही थीं। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है वो क्लासरूम के बाहर से देखती है कि बेनी अंदर बैठा है। वो क्लासरूम के बाहर ही कुछ सोचने लगती है। वो बेनी से इतना ज्यादा डर चुकी है कि वो वापस रिसेप्शन पर जाकर छुट्टी लेकर घर चली जाती है। अब लाना ने स्कूल से छुट्टियां ले रखी हैं। वो अपना टाइम अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करती हैं। एक दिन लाना एक आर्ट गैलरी में टाइम स्पेंड करने के लिए जाती हैं। लाना की नजर एक खास आर्ट पर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देख रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे बेनी उसके पीछे आ गया हो। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो बेनी वहाँ पर खड़ा था। उसे देखकर लाना घबरा जाती है। फिर वो आर्ट गैलरी के दूसरे रूम में जाती है तो बेनी उसके पीछे पीछे वहीं आ जाता है। लाना बेनी से इतना डर गई है कि वो उसे फेस भी नहीं कर पा रही और बेनी लाना के पीछे ऐसे चल रहा है कि जैसे वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा। फिर हम देखते हैं कि लाना लिफ्ट की तरफ जाती है। वो लिफ्ट लेकर नीचे जाना चाहती थी। वो लिफ्ट में दाखिल होकर लिफ्ट का दरवाजा बंद करती है तो इतने में बेनी भी वहाँ आ जाता है। वो भी लिफ्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। बेनी को देखकर लाना पीछे हट जाती है। इतने में दरवाजा बंद हो जाता है। लाना बेनी से इतनी अट्रैक्टेड हो चुकी है कि वो उसे किस करने लगती है, लेकिन बेनी उसे पीछे धकेल देता है। लाना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ पर अपना मुंह काला करते हैं। लाना की जिंदगी काफी खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी तो बेनी को चाहती है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि उसका हस्बैंड और उसकी डॉटर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन वो इसी उलझन में रहती है। वो सोचती है क्या वो बेनी के साथ इसी तरह रिलेशन बनाती रहे या फिर वो बेनी से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई रास्ता निकाले। लाना मन ही मन में एक प्लान बनाती है जिससे उसकी फैमिली भी सेव रहे और वो बेनी से भी छुटकारा हासिल कर सके। एक दिन वो स्कूल में छुट्टी होने के बाद ऑफिस रूम में जाती है। वो ऑफिस में रखी हुई एक सेफ में से एग्जाम पेपर चुराती है। वो स्कूल के सभी स्टूडेंट के कोड जाकर चेक करती है। वो बेनी का कोड फाइंड आउट करके उसमें वो चुराया हुआ एग्जाम पेपर रख देती है। अगले दिन नाला जब स्कूल आती हैं तो वो खुश दिखाई देती हैं। वो देखती हैं कि बेनी को पेपर चोरी करने के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि बेनी की सीट अब खाली पड़ी है। लाना बेनी को स्कूल में इमेजिन करती है। वो उसके साथ बिताए हुए वक्त को भूल नहीं पा रही। बार बार बेनी उसके दिमाग में आ रहा है। बेनी को उसने फिजिकली तो स्कूल में से निकाल दिया है, लेकिन मेंटली तौर पर बेनी उसके दिमाग में अभी तक घुसा हुआ था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। एक दिन लाना एक बुक स्टोर पर जाती है। वो वहाँ पर अपनी बेटी को एक बुक दिलवाती है। उसकी बेटी को वो बुक पसंद नहीं आती तो वो दूसरी बुक लेने के लिए बुक स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसे उसकी डॉटर नहीं मिलती। वो उसे काफी तलाश करती है। फिर वो बुक स्टोर के मैनेजर से बात करती है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। फुटेज में लाना ने बेनी को भी देखा। उसे लगता है कि उसकी डॉटर को बेनी ने ही अगवा कर लिया है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। तभी उसके हस्बैंड का फोन आता है। वो उसे बताता है कि अपनी डॉटर घर पर आ चुकी है, उसे कोई लड़का छोड़ कर गया है।
ये सुनकर लाना कुछ रिलैक्स महसूस करती है। उसके लिए ये बात काफी डरावनी थी कि बेनी उसे बताए बगैर उसकी डॉटर को उसके घर छोड़ आया है। अब लाना को लग रहा था कि बेनी उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लाना अगले दिन परमानेंटली बेनी से छुटकारा हासिल करने के लिए प्लान बनाती है। वो कार में बेनी के घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी बेनी अपनी स्कूटी लेकर स्कूल की तरफ निकलता है। लाना भी अपनी कार चलाकर उसका पीछा करती है। बेनी अपनी स्कूटी चलाते चलाते एक टर्न लेता है तो लाना भी उसके पीछे टर्न लेती है। वो दाएं बाएं देखती है कि इधर कोई भी नहीं है। वो अपनी कार से साइड में से टक्कर मारती है, जिससे बेनी की वहीं पर डेथ हो जाती है। वो थोड़ी आगे जाकर अपनी कार को रोक देती है। वो देखना चाहती थी कि बेनी मरा है या नहीं। बेनी एक्चुअली मर चुका था। लाना के मन में बेनी का डर कुछ इस तरह बैठा, जिसका अंजाम बेनी के लिए उसकी मौत थी। लाना ने पता नहीं सही किया या गलत किया, लेकिन उसने अपने मन की बात की। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवीज अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।